तो गाइस, वेलकम टू माइंड स्पार्क। अक्सर जब हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की, तो ये हमें आसपास की दुनिया के समझ को बताता है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप ऑब्जर्वेशन की गहराइयों को समझते हैं। जनरली हम लोगों को ऑब्जर्व करने के बजाय उन्हें जज एंड अपने आप से कंपेयर करने लगते हैं। ऐसा हम सब इसलिए करते हैं क्योंकि हम सब अपने आप को सुपीरियर यानी ऊंचा मानते हैं। जैसे कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ, मुझे ही सब कुछ पता है, जो कि यह हम सबका सबसे बड़ा इल्यूजन यानी भ्रम है, जिसके कारण हम सबकी ऑब्जर्वेशन पावर और भी खराब होती जा रही है। अब बात करते हैं किसी भी चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कीज क्या क्या होते हैं। तो मैं यहाँ ऑब्जर्वेशन के कुछ 4 की पॉइंट्स को बताने जा रहा हूँ। नंबर 1, साइलेंस यानी शांति। साइलेंस एक ऐसी शक्ति है जिसका नाम लेते ही हम सबके माइंड में शांति और खुशियों का पैटर्न बन जाता है। और यहाँ तक कि साइलेंस ही हमारे ऑब्जर्वेशन को बेटर बनाने में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम सब डेली सुबह से रात तक अपने माइंड में कुछ न कुछ सोचते रहते हैं और मन ही मन कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। यानी हम सब अपने थॉट यानी विचारों में उलझे रहते हैं, जिसके कारण हम किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें अपने विचारों को शांत रखना चाहिए ताकि हम चीज़ों को आसानी से ऑब्जर्व कर पाएं। नंबर 2, फोकस योर अटेंशन यानी अपने ध्यान को केंद्रित करना। यह पूरा संसार ज्ञान के भंडार से भरा हुआ है। यह तो सिर्फ आप पर डिपेंड करता है कि आप सीखने के प्रति कितने क्यूरियस हैं और इससे आप कितना सीखते हैं। ज़्यादातर लोग बहुत जगह एक्सप्लोर करने जाते हैं और वह अपनी फ़ोटो एंड रील्स को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालते हैं और फिर देखते हैं कौन कौन ये देखा है और कितने लाइक्स मिले हैं। यानी वह लोग ऑब्जर्व कुछ नहीं करते हैं बल्कि अपने फ़ोन में ही फंसे रहते हैं। इसलिए हमें जहाँ भी जाना चाहिए वहाँ की कल्चर और रहन सहन को पीसफुली ऑब्जर्व करना चाहिए। नंबर 3, एनालिसिस। जब हम स्कूलिंग और कॉलेज लाइफ में होते हैं तब तक तो हम बहुत कुछ सीखते हैं, बट जैसे ही लोग जॉब या कोई अदर फील्ड में आते हैं वह सीखना बंद कर देते हैं। यहाँ सीखने का मतलब सिर्फ अपने काम को नहीं है, यहाँ सीखने का मतलब सिर्फ इससे है कि दुनिया को समझें कि दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है। जैसे कि आने वाले 15-20 सालों में क्या क्या अपडेट्स आने वाले हैं। यहाँ तक कि हर चीज़ों की मार्केटिंग टेक्निक्स को समझना चाहिए कि लोग किस किस लेवल पर काम कर रहे हैं, और सक्सेसफुल लोगों के माइंडसेट को समझना चाहिए कि वह चीज़ों को किस प्रकार से देखते हैं और उनसे कैसे कैसे सीखते हैं। एंड नंबर 4, आस्किंग क्वेश्चन। जब हम सब बच्चे थे तो हर बातों में लोगों से सवाल पर सवाल पूछा करते थे, बट जैसे जैसे हम लोग बड़े हो रहे हैं हम लोगों से पूछना बंद करते जा रहे हैं, क्योंकि हम सब इस बात से डरते हैं कि अगर हम उन लोगों से कुछ पूछेंगे तो वो लोग हमें बेवकूफ़ समझेंगे। लेकिन हमें उनसे पूछना और उनके एक्सपीरियंस को समझना चाहिए, क्योंकि हर आदमी अपने माँ के पेट से सीख के नहीं आता है। वो भी कुछ लोगों से मिलता है, उनसे पूछता है, उनसे सीखता है। अपने माइंड पैटर्न को भी एनालिसिस करें कि आप किस तरह से सोचते हैं और समझते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी लोग किसी के इमोशन को देखते हैं तो वो भी इमोशनल हो जाते हैं। यानी जैसा हम देखते हैं और सोचते हैं वैसा ही हमारा माइंड हमें बनाने और वैसा ही फील कराने की कोशिश करता है। और भी ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं जिनके द्वारा हम अपने माइंड की एनालिसिस और अपने थॉट की एनालिसिस को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप माइंड लेवल या फिर कोई अदर प्रॉब्लम को समझना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। So thank you so much for watching this video. Please like and subscribe to my channel for more updates.